हाय गाइस। आज से मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी की भी जो मार्केट का ओवरऑल आज कैसा परफॉर्म करा मार्केट ने, और यहाँ पे किधर किधर पे ट्रेड बने थे, और कैसा मूव हुआ था मार्केट में, वो चीज़ तुम्हें समझाऊंगा। ठीक। तो मार्केट कहीं इस एरिया पे ओपन हुआ था। अ, यहाँ पे बस ये कंसोलिडेट ही कर रहा था। एक इसका हाई ये था, जब खुला था लो ये मारा था, तो इसी रेंज पे पहले ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे देखो, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ ट्रेड कहाँ पे ढूंढने, तुमने कहाँ पे नहीं ढूंढने। इस एरिया पे कोई ट्रेड जैसी सिचुएशन है ही नहीं, क्योंकि मार्केट को जो मैं तुम्हें पहले से बताते हुए आ रहा हूँ, या तो मार्केट प्राइस एक्शन बनाए ऊपर ऊपर के, या नीचे के प्राइस एक्शन बनाए, तो जाके ट्रेड लेंगे। यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी थी, क्योंकि एक ये है, एक ये लो है, ये ना ये हाई टूटा, ये लो टूटा है सीधे। फिर लो टूटने के बाद इसने थोड़ा ये नीचे का मूवमेंट दे रखा है, तो यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती ट्रेड लेने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक। तो मार्केट ने जब हमारा ये एरिया निकाला है, इसने यहाँ तक का मूव दिया है। तुम्हारा 100 150 पॉइंट का नीचे मूव आया था। ठीक। तो उसके बाद मार्केट ऐसे ही चल रहा है। अब हमें देखना क्या था, इन चीज़ों में तुम्हें बता रहा हूँ प्राइस एक्शन का। ठीक है। एक सिचुएशन यहाँ पे हमें यही मिली, एक यहाँ पे आया। ठीक। इसने लो मारा ये वाला, इतनी सिचुएशन हमें मिली। अब प्राइस एक्शन की सिचुएशन के लिए क्या चाहिए हमें, इसके हाई के ऊपर कुछ चाहिए। ठीक है, मिल गया। ठीक है। तो हमारा अब हम इसे एज्यूम करेंगे कि प्राइस एक्शन हमारे ऊपर के चल रहे हैं। ठीक है। तो वही हुआ है, यहाँ नीचे आया बाउंस किया। ठीक है। और वही, अगर तुम्हें ट्रेड लेना है इस सिचुएशन के हिसाब से, तो जो प्रीवियस स्विंग है, लो है, उसके हिसाब से तुम ट्रेड लगो। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा परफेक्ट। ठीक है। अगर ये कैंडल का लो ब्रेक होता है तो बाहर आओ सीधे। तो इस सिचुएशन के हिसाब से प्राइस एक्शन की, तो यहाँ पे एक तुम्हारा ट्रेड बन सकता है, जितना पास तुम ले पाओ। ठीक। फिर उसके बाद ऊपर गया है, नीचे आया है। ठीक है। एक मिनट। मार्केट आ रहा है ऊपर, क्या अभी नहीं, ऊपर गया, यहाँ पे से ये भी निकाला, एक क्या हमें लो मिल गया। ठीक है। ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया। ठीक। इसका भी निकाल दिया इसने लो। तो अब ये हमारे लिए एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, अभी से भूल जाओ, ये हमारे लिए सपोर्ट एरिया है। तो सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन हुआ है इस कैंडल से, लाल कैंडल। ठीक। तो हमें यहाँ पे कोई ट्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए, दो ही सिचुएशन है ना, या तो ऊपर का लोगे या नीचे का लोगे। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक ना हो तो हम नीचे का ट्रेड लेंगे, और इस सिचुएशन में इसका ऊपर को क्या बोलते हैं, इसका ऊपर ब्रेक हो गया, तो इसी का स्टॉप लॉस लेके हम ऊपर का ट्रेड बनाएंगे। इसमें बनता है। ठीक है। ये जो मैं तुम्हें बताते हुए आ रहा हूँ, या तो अगर टूटना होता तो मतलब मार्केट गिरना होता, तो ये कैंडल को बिना तोड़े गिर जाता। अगर नहीं तोड़ रहा है, अगर ये यहाँ पे ट्रैप करके जा रहा है ना, बाहर पुट वालों को ट्रैप करके, ये फिर ऊपर ही निकल गया, यहाँ पे कहीं पे तुम्हारा ट्रेड बन सकता था। ठीक है, ये स्टॉप लॉस लेके। ठीक। अब और एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि मार्केट अब प्राइस एक्शन ऊपर की बना रहा है, तो अब पुट के ट्रेड के बारे में मत सोचना, क्योंकि यूजुअली होता ये है कि जब मार्केट के ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है, तो मार्केट ऐसा करेगी, ये प्रीवियस लो तोड़ेगी, फिर ऊपर इसका जिस कैंडल ने इसको तोड़ा है, फिर उसके बाद फिर ऊपर निकाल देती है। तो यही चीज़ें होती है ज़्यादातर मार्केट में। ठीक है। तो जब ट्रेंड अप है तो ऊपर की ट्रेड लो, जब नीचे है तो नीचे की ट्रेड लो। अब मैं ये वाली सिचुएशन तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि ये 2 3 बार आज बनी भी है। एक तो यहीं पे बनी है, ये वाला एरिया तोड़ा, तो ये जब निकाला तो इसके बाद ये इतना मूव, ये 135 का मूव आ गया। बस एक 2 3 4 कैंडल में 135 पॉइंट्स का मूव मिल गया था। ठीक। फिर दोबारा प्राइस एक्शन ऊपर नीचे। ठीक है। ये वाला एरिया निकला, देखो सिंपल है, जो प्राइस एक्शन तुम्हें बता रहा हूँ मैं वही है। ठीक। उसका निकला, ये एरिया निकल गया, तो अब ये हमें सपोर्ट मिल गया है। देखो ये सिचुएशन बनी है ना, जो मैं तुम्हें चिल्लाते हुए आ रहा हूँ, तो ये सपोर्ट मिल गया हमें। तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करा है, फिर दोबारा मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, तो अब प्रीवियस लो क्या है इसका, ये अगर ये ब्रेक नहीं हुआ है मार्केट, ठीक,
मार्केट जब तक का ये ब्रेक नहीं हुआ है तब तक का तुम क्या बोलते हैं कॉल के ट्रेड लोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये जब ब्रेक होता है तो मार्केट, वही मैं जो कह रहा हूँ, अगर इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ तो मार्केट नीचे गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी तुम्हें मैंने एक और चीज़ बताई थी, जब प्राइस एक्शन ऊपर के बन रहे हो तो कभी भी ट्रेड पुट के मत लेना। अब तुमने यहाँ पे देखा, ठीक है, प्राइस एक्शन बन रहा है इधर, ऊपर नीचे सपोर्ट टूट गया, ठीक है। तो कभी भी इतनी जल्दी एंट्री मत लिया करो, क्योंकि अगर ये ट्रेंड अगर नेगेटिव होता, अगर ये नीचे ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता, तब जाके तुम ऐसे पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि वो ट्रेंड ही डाउन है ना। अब ट्रेंड अप चल रहा है तो बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है, तो बायर्स क्या करेंगे, मेनली पुट वालों को फंसाएंगे, पुट वालों को दिखाएंगे कि हम लोग नीचे जा रहे हैं। अब यहाँ पे पुट वालों ने एंट्री बना दी इस कैंडल में, और यही स्टॉप लॉस रहता मेनली तो उनका, क्योंकि इसी कैंडल ने तोड़ा है। तो ये कैंडल को क्या बोलते हैं, इसका अगली कैंडल नहीं, इसका हाई ब्रेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारी कॉल की एंट्री बन गई है अब सीधे, क्योंकि वही मेन चीज़ जो मैं बताते आ रहा हूँ कि जब कोई भी कैंडल तुम्हारे सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे तो उसका हाई बहुत मेजर होता है, तो वो टूटना नहीं चाहिए। इस केस में टूट गया वो, ठीक। तो ये हमारा स्टॉप लॉस रह जाएगा जिस कैंडल ने तोड़ रखा है, ठीक है। तो फिर और क्या बोलते हैं, फिर इधर पे से ये कंसोलिडेट करके यहाँ पे कि पुट वालों को दिखाया कि हम जा रहे हैं नीचे, नहीं गया, इसने उड़ा दी मार्केट फिर ऊपर ही को। फिर एक और बार यहाँ पे वही सिचुएशन बनी है, देखो प्राइस एक्शन ये ऊपर बने, ठीक। और फिर दोबारा, एक सेकेंड, इसका हाई टूटा है क्या, हाँ, ये ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर ब्रेकआउट, ठीक। फिर क्या बोलते हैं, ये नीचे आया, नीचे आया, ये सपोर्ट एरिया के पास आया ना अपने, ये जो प्रीवियस सपोर्ट था ये कंसोलिडेट वाला, फिर दोबारा ये अपने सपोर्ट के पास आया, ठीक है। देखो मार्केट जो ये बना रहा है, दोबारा अपने सपोर्ट के पास आया, और सपोर्ट देखो, मार्केट दोबारा वही सेम सिचुएशन जो यहाँ पे करी, सपोर्ट को तोड़ा, फिर उसके बाद अगली कैंडल ने हाई ब्रेक कर दिया, तो वही जैसे यहाँ पे इधर पे स्टॉप लॉस यहाँ पे था, वही सेम सिचुएशन, जिसने ये तोड़ा है और उसका हाई टूटा है तो ये स्टॉप लॉस रहेगा। फिर देखो दोबारा यही चीज़ कर रही है आज मार्केट, तुम कहीं भी देखोगे प्राइस एक्शन जब भी बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया, इधर पे तो कुछ नहीं बना है, कंसोलिडेट ही कर रहा है, क्योंकि कोई हाई ना कोई लो ब्रेक हो रहे हैं, तो वही चीज़। एक सेकेंड, यहाँ पे, हाँ जो मैं कह रहा हूँ ना तुमसे, अगर यहाँ पे जैसे, हाँ यहाँ पे बना है, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब ये बन रहा है ना, प्राइस एक्शन ऊपर का बना, नीचे आ रहा है, ये सपोर्ट एरिया जैसे ही तोड़ा तो इसका हाई ब्रेक हो जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है। अगर देखो वही चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें हाई, जो भी कैंडल तुम्हारा सपोर्ट तोड़ेगी उसका लो नहीं टूटना चाहिए, तब जाके सेलिंग आती है, ठीक। यहाँ पे हुआ प्राइस एक्शन ऊपर के, ये 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 फिर ये, ठीक है। तो ये कर रहा था मार्केट, और सपोर्ट कहाँ पे बनाएंगे, देखो यहाँ पे आया, ऊपर गया, ठीक है। तो पहला तो मेन सपोर्ट ये हो गया जो हमें पता है अभी तक का मार्केट, अगर हमने आगे नहीं देखी है। अगर यहाँ पे से इस एरिया का ब्रेकआउट किसने दिया, ये ऊपर एक हाई मार रखा है, तो अब हमारे लिए सपोर्ट एरिया ये वाला बन जाएगा, क्योंकि स्विंग लो यही है ना, देखो ऊपर नीचे ऊपर, तो स्विंग लो ये है। तो अब देखो इस कैंडल का ब्रेकआउट किसने दिया, ये कैंडल दिया, देखो इसका हाई नहीं टूटा, ठीक, हाई नहीं टूटा, एंट्री देने आई है ये हरी वाली कैंडल, देखो ये हरी वाली कैंडल एंट्री देनी है ये, ठीक। जब इसने हाई नहीं तोड़ा तो तब अब तुम अपनी एंट्री बना सकते हो, तब जाके देखो, जब तक ये नहीं टूटा ना तब तक का सेलिंग पे रहती है मार्केट। अब हम लोग हैं, तुम देखोगे कि क्या बोलते हैं, ए आई एक बन गई तो तुम रुकते हो नहीं, फिर इधर ही पे ले लोगे, वो मत करो। और इसमें वैसे पुट में लेने का कोई सेंस है भी नहीं, क्योंकि ट्रेंड जब ऊपर ही के चलने तो लेने के कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें समझाने के बता दिया थी ऐसा होता है करके, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए एरिया जो ब्रेक देती है सपोर्ट का, वो कैंडल ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तब जाके हाँ सेलिंग आती है, ठीक। तो जैसे यहाँ पे हुआ, फिर वही फिर तो ये मार्केट पूरी कंसोलिडेट में ही फंस रखी है। अब आगे कुछ होता है तो फिर यहाँ पे ये प्राइस एक्शन नीचे के बनने चालू हुए, पर नीचे ब्रेकआउट दिया है नहीं, फिर ये है, फिर प्रीवियस स्विंग ये है, इसका ब्रेकआउट दिया ये है, देखो। हम्म, और एक और चीज़ मैं तुम्हें टारगेट रखने सिखा देता हूँ। प्राइस एक्शन बनना कहाँ से शुरू हुआ,
इधर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक। तो प्रीवियस स्विंग कौन सा हमारा, इसका जिसने ब्रेकआउट दिया है ये हमारा प्रीवियस स्विंग, ठीक। ये वाली सॉरी, ये हमारा प्रीवियस स्विंग, ये वाली कैंडल का हाई, ठीक है। अब ये हमारा सपोर्ट एरिया। और तुम यहाँ पे ट्रेड लोगे भी ना तो तुम्हारा टारगेट इस कहीं के इधर पे रहता है, क्योंकि जहाँ से प्राइस एक्शन बनने चालू हैं वहीं तक का ही टारगेट मिलते हैं हमें। हमें गलती ये करते हैं कि हमने ट्रेड यहाँ पे ले लिया, हमें टारगेट रख देते यहाँ वहाँ के, फिर वो नहीं होते हैं कि यहाँ कहीं पे टच कर गया फिर बाद में गया है। तो वही चीज़ है, जिधर जितनी कंसोलिडेट, जितनी रेंज का तुम क्या बोलते हैं, जितनी रेंज में मार्केट फंसा होगा उतनी ही रेंज का तुम्हें मूव देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मार्केट चल रहा है, मार्क को 10 पॉइंट का चल रहा है मार्केट, यहाँ 10.5, 10 जीरो से यहाँ 10 जा रहा है, यहाँ ये ऐसे आ रहा है, बस 10 पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है मार्केट में। तो अब तुम पॉइंट में इधर पे 100 पॉइंट सोच के चलोगे तो नहीं होगा, यहाँ पे भी तुम्हें 10-15 पॉइंट या 8 पॉइंट ऐसे ही मिलेंगे। वो चीज़ है, यहाँ से आया इधर पे तक का गया है, फिर यहीं से दोबारा से कंसोलिडेट करे, फिर इससे नीचे आया और फिर तो ये मार्केट ख़त्म हो ही गया है, ठीक। तो मेनली अगर देखा जाए तो हमारे आज अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से हैं तो एक तो पहला ये था, ठीक है। अगर ये तुम लोग प्राइस एक्शन से अगर ट्रेड करना चाहते हो तो एक ट्रेड यहाँ पे बना था, दूसरा ट्रेड ये ट्रैप वाला यहाँ पे बना था, एक यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, एक यहाँ पे दिया सपोर्ट, ये था, ये ब्रेक करा तो ये इसका स्टॉप लॉस लेके ये तुम्हारा एक ट्रेड बनता, ठीक है। दो ट्रेड ये हो गए। और यही चीज़ में तुम्हें एक ही सेम सिचुएशन बननी है हर जगह, कंसोलिडेट करा ब्रेकआउट दिया, कंसोलिडेट करा ब्रेकआउट दिया, तो ये सपोर्ट एरिया ये है, इसका जैसी हाई टूटा है ये सपोर्ट बन गया अपने लिए, ये यहाँ पे 3 ट्रेड ये बन गए, ठीक। फिर वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है, ऊपर गया नीचे गया, कंसोलिडेट करा, ये करा, मतलब प्राइस एक्शन ऊपर क्यों नहीं, फिर आया, फिर इसने क्या बोलते हैं लो तोड़ दिया, फिर उसके बाद दोबारा से जिसने इसका लो तोड़ा था, ये रेजिस्टेंस एरिया कैंडल, इसका हाई तोड़ गया, तो फिर दोबारा ये बाई आई हैं, तो 4 ट्रेड तो ये बन गए हैं तुम्हारे। वैसे ये 5वां ट्रेड ये भी है पुट वाला, लेकिन ये मैं रिकमेंड करूँगा नहीं, क्योंकि मैं जैसे कह रहा हूँ मार्केट अगर ऊपर चल रही है तो ऊपर की ट्रेड लो, नीचे चल रही है तो पुट वाली चल रही है तब लो नीचे की ट्रेड, क्योंकि फिर फंसते रहोगे ना दिक्कत। और वैसे भी अगर मान लो तुमने यहाँ कहीं पे ऐसे सिचुएशन देख के चल रहे हो ना तो तुम वैसे भी ट्रेड नहीं लोगे, क्योंकि तुम्हें देखते आ रहे हो 3 जगह सेम सिचुएशन होगी है, मार्केट यहाँ पे फंसा रहा है, यहाँ फंसा रहा है, यहाँ फंसा रहा है, फिर ऊपर निकल रहा है, तो यहाँ पे वैसे भी नहीं लोगे तुम, तो वो चीज़ है। और फिर तो उसके बाद बस मार्केट पूरी कंसोलिडेट ही कर रही है, सड़ी गई है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो पूरा ये लास्ट के मिनट तो ख़त्म ही है पूरे। तो ये चीज़ है, बैंक निफ्टी का तो ये हाल था आज। तो चलो, आई होप तुम्हें कुछ सीखने के लिए मिला होगा इसमें से कि कहाँ पे लेना है ट्रेड, कैसे लेना है, चार्ट कैसे देखना है। तो चलो ठीक है, लाइव चार्ट देखते रहो, बाय बाय।